ध्यान दीजिएगा, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जीवन में कभी रोया नहीं है। और जन्म से भी पहले मां के गर्भ से लेकर के और मृत्यु की शैया तक जीव रोता ही रहता है। कभी संतान नहीं है तो रोता है, संतान दुख दे रही है तो रोता है, कभी पत्नी नहीं है तो रोता है, कभी पत्नी से पीड़ित होकर के रोता है, कभी कोई नौकरी रोजगार नहीं मिला है तो रोता है, और कभी मिल जाए तो गृहस्थी की चक्की में पड़कर पिसने लगता है तो रोता है। कोई शरीर के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। वो कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बंधुओं, रोना सबको आता है, चाहे कुछ और आता हो ना आता हो, पर रोना सबको आता है। काश ये रोना जगत के लिए न हो करके, शरीर के लिए न हो करके, यदि परमात्मा के लिए रोना हो तो ये रोना भी इबादत बन जाता है, रोना भी पूजा बन जाता है, रोना भी भक्ति बन जाता है, भजन बन जाता है। बड़े वो भाग्य वाले होते हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। और याद रखो, यदि चाहते हो कि हमारे जीवन में जन्म जन्म का रोना छूट जाए तो भगवान के लिए रोना शुरू कर दो। वो आंसू जो संसार के लिए निकलते हैं चंद पानी की बूंदें हैं, लेकिन वो आंसू जो परमात्मा के प्यार में निकलते हैं वो पानी होकर के भी मोती से भी ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि वो प्रेम की बूंदें हैं। और देखिए बंधुओं, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, परमात्मा के लिए भेंट करने लायक सबसे कीमती दो वस्तुएं हैं, और वो दोनों वस्तुएं निशुल्क हैं। दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं भगवान को भेंट करने की? बोले, एक तो भगवान के दर्शन करने जाओ तो मुस्करा दो। भगवान तुम्हें देख के मुस्करा रहे हैं, तुम भगवान को देख के मुस्करा दो, हो गई बंदगी। और दूसरी तो चीज़ तुम्हारे पास क्या है? आँख में प्रेम के आंसू। यदि भगवान को देखकर दो बूंद आंसू की यदि निकल जाएं तो समझ लो कि अंदर का कचरा साफ हो गया। जो भगवान के लिए रोता है उसके जन्म जन्म का रोना छूट जाता है। आपके जन्म जन्म का रोना छूट जाए, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। ओम शांति।